बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 22 फरवरी और दिन है हफ्ते का। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लम्ज़ यूनिवर्सिटी के वाक़े के बाद लंदन में आर्मी चीफ आसिम मुनीर के अगेंस्ट मुकदमा। लंदन की अदालत में एक बड़ा एक्शन ले लिया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेते हुए फौजी सरबराह को हटा दिया है। जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो होते हैं, इनको ओहदे से हटा दिया गया है, तब्दील कर दिया गया है और एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट लंदन और इंग्लैंड दोनों से इन इंतखाबात के बाद जो ताकतवर हलके हैं वो परेशान हैं और परेशानी का आलम यह है कि रात की नींदें तक उड़ चुकी हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, मरियम नवाज़ जो हैं वो एक खौफ का इस वक्त शिकार हो गई हैं और इस खौफ की वजह से ऐसे ऐसे तारीखी ब्लंडर्स उनकी जानिब से हो रहे हैं जो कि उनकी जो ताबूत है उसमें आखिरी कील साबित होगा। कुछ इस पर भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। आलमी पाबंदी लगने का भी खदशा है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले नाजरीन, आगे बढ़ने से आपको बताता चलूँ कि कल कुछ मसरूफियात के बायस और इंतहाई मसरूफ़ दिन था, जिसकी वजह से जो वीलॉग था वो मैं नहीं कर पाया। इसके लिए इंतहाई माजरत। ख़बरें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आई हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कल की डिटेल्स आप तक पहुंच गई होंगी, तो उससे नेक्स्ट जो चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हो रही है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आज की व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। मैं हमेशा अपने व्लॉग में एक बात करता हूँ कि जूँ जूँ आप पाबंदियाँ लगा रहे हैं, सख्तियाँ कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, एंड उसी वक्त आपके हाथ से जो कंट्रोल है वो निकल रहा है। देखें, बड़ा आसान सा फार्मूला है, तारीख इस हवाले से भरी है और केपी और बलूचिस्तान में इस हवाले से एग्जांपल्स जो हैं वो मौजूद हैं। जब भी आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई, लोगों को, अवाम को अपने जो सेंटीमेंट्स थे उन्हें बयान करने का मौका नहीं दिया गया, उन्हें अपने अंदर उनके जो गुस्सा या जो नफ़रत उनके अंदर भर रही थी या जो उनका मौक़िफ़ था उसे उसका इजहार करने का मौका नहीं दिया गया, तो तब ताकतवर हलकों का जो तख्त है वो उल्टा है। यही सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में भी है। पाबंदियाँ लगाई गई हैं आज़ादी इज़हार राय पर भी। आप टीवी चैनल्स जो हैं वो तो मुकम्मल कंट्रोल्ड हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो फायर वाल और दीगर जो पाबंदियाँ हैं वो लगाई गई हैं। अवाम को एहतजाज करने का जो हक़ है वो नहीं दिया गया। कल एक टीवी चैनल के शो में ये सवाल किया गया फैसल चौधरी साहब से कि भाई आप बरतानिया और इधर उधर क्यों एहतजाज कर रहे होते हैं, आप पाकिस्तान में एहतजाज करें। तो उन्होंने आगे से कहा कि पाकिस्तान में एहतजाज करने का दिया जाता है, 26 नवंबर को क्या हुआ सबके सामने है। तो जब जब आप अवाम को उनके जो जज्बात हैं उसका इजहार करने का मौका नहीं देंगे तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो चीज़ें अंदर दब के रहें। उन चीज़ों ने रिएक्ट करना ही करना है और किसी ना किसी अंदाज में जो रिएक्शन है वो ज़रूर आएगा। अगर आप एहतजाज नहीं करने देंगे, अगर आप बोलने की आज़ादी नहीं देंगे, तो क्या होगा, रद्द अमल ज़रूर आएगा, लेकिन जो उसकी फॉर्म है वो तब्दील हो जाएगी। यानी कि अब रद्द अमल कैसे आ रहा है, रद्द अमल अब आलमी सतह पर आ रहा है, लोग वहाँ पर अप्रोच जो है वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो ठीक है आप नहीं करने दे रहे, आलमी सतह पर दूसरे ममालिक में एहतजाज जो है वो हो रहे हैं। यहाँ से लोग मुल्क को छोड़ कर बाहर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर जो यहाँ की सूरत हाल है जब वो बताते हैं तो फिर आलमी रहनुमाओं की जानिब से भी, कानून साज़ों की जानिब से भी जो रद्द अमल है वो सामने आता है, तो फिर उसको आप कैसे टैकल करेंगे, वहाँ पर तो आपकी चल नहीं सकती। तो ये जो इनके अगेंस्ट सब कुछ हो रहा है, ख़ास तौर पर लंदन का जो एहतजाज हुआ, लम्ज़ में जो कुछ हुआ, इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि एक तो आपने ताकत के बलबूते पर, फॉर्म 47 के बलबूते पर और खुलेआम ये सब कुछ किया और फिर उसके बाद लोगों को अपने सेंटीमेंट बताने की भी जो आज़ादी है वो नहीं दी। तो किसी ना किसी फॉर्म के अंदर जो रिएक्शन है वो आना है, ये लाजमी बात है, रिएक्शन ज़रूर आना है। लेकिन अगर इस तरह से रिएक्शन नहीं आएगा तो दूसरी तरह से जो रिएक्शन है वो फिर ज़रूर आएगा। तो बेहतर यही था कि अगर इस तरह से रिएक्शन आने दिया जाता, उसको टैकल किया जाता, तो वो ज़्यादा बेहतर होता जी अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू। लेकिन पाबंदियाँ और ताकत के ज़ोर के ऊपर चीज़ें करने की कोशिश की गई, तो फिर ज़ाहिर सी बात है अब उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। कल लम्ज़ यूनिवर्सिटी में क्या कुछ हुआ, जो नारे वहाँ पे लगे, ऐसे नारे हम जो है वो केपी के जो कुछ एजेंसीज हुआ करती थी या
जहाँ पर जो है वो ताकतवरों का कंट्रोल होता था, वहाँ पर इस किस्म के नारे हम सुनते थे, या मंजूर पश्तीन वगैरह जो अपनी मुहिम वगैरह चलाते थे उनकी उन जलसों में हम इस तरह के नारे सुनते थे, या बलूचिस्तान में इस किस्म के जो नारे थे वो सुनते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यूनिवर्सिटियों के अंदर और जो नौजवान हैं जो यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ रहे हैं और पंजाब है वहाँ से ये जो अब नारे हैं वो हम सुन रहे हैं। तो ये सारे का सारा जो रीज़न है इसके पीछे यही थ्योरी है जो कि आगाज़ में मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि आप अगर बोलने की आज़ादी नहीं देंगे, अगर आप जो है वो रिएक्ट करने की आज़ादी नहीं देंगे, तो फिर ये चीज़ें होंगी। और कल वही कुछ हुआ। अब इससे मैं आगे बढ़ता हूँ जी। जो कुछ लम्स में हुआ उससे बढ़कर एक और जो बड़ा मामला हुआ है वो बरतानिया में हुआ है। एक तो बरतानिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से जो एहतजाज है वो किया गया, उस एहतजाज के ऊपर कुछ धमकियां भी दी गई जी कि जो एहतजाज कर रहे हैं हम उनको ज़रा देख लेंगे। लेकिन वो बरतानिया, वहाँ पर कंटेनर्स नहीं लगते, वहाँ दफ़ा 144 नहीं लगती। हाँ, अलबत्ता दफ़ा कैदी 804 जो है वो ज़रूर वहाँ पर नाफिज है। लोग निकले, लोगों ने जो पुरअमन एहतजाज था वो किया और उनको मुकम्मल आज़ादी थी इस हवाले से। तो बहरहाल जी, उसके बाद अब ये ख़बर सामने आ रही है, इस हवाले से बाकायदा तौर पर एक जो वीडियो क्लिप है वो भी मौजूद है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ जी। जनरल आसिम मुनीर के अगेंस्ट बरतानिया में मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान किया गया है और इसमें जी दहशतगर्दी और जंगी जराइम के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करवाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। और ये एक इम्पॉर्टेंट बयान दिया गया है बरतानिया में मौजूद एक वकील की जानिब से और वहाँ के मकामी वकील की जानिब से। इवन के वहाँ के ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानिब से भी ये नहीं कहा गया। बरतानिया के ही रिहायशी, यानी ये आम लफ्ज़ों में कहें तो गोरे वकील ने ये कहा है जी कि ये चीज़ें हो रही हैं और इसके अगेंस्ट हम जो मुकदमा है वो दर्ज करवाने की कोशिश करेंगे। अब बरतानिया में अगर ये मुकदमा होता है और फिर उसके बाद बरतानिया में सिर्फ एक ये डेवलपमेंट नहीं हुई, इस हवाले से जो खबर है वो इमरान रियाज खान साहब ने दी है कि 26 नवंबर का एक मुतासरा जो है, जो कि गवाह भी है इम्पोर्टेंट, वो बरतानिया पहुँच चुका है। और अगर वो वहाँ पर जाकर गवाही दे देता है कि जो कुछ हुआ 26 नवंबर को एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट दे देता है या और किसी के अगेंस्ट दे देता है, तो एक तरफ ये मुकदमा और दूसरी तरफ उनकी गवाही, तो बड़ी जो आलमी पाबंदी है वो लग सकती है। अब बरतानवी अदालत के अंदर अगर ये मुकदमा चलता है, वहाँ पर अगर दर्ज हो जाता है और फिर उसके बाद गवाहियाँ आती हैं और बरतानिया से अगर ये रद्द अमल सामने आता है और पाबंदियाँ लगती हैं और फिर उसके बाद अमेरिका में भी बड़े एक्शन हो रहे हैं। मैं उस तरफ भी आता हूँ कि ट्रंप ने कैसे अपने ही फौजी सरबराह को ओहदे से हटा दिया है। तो ये बहुत ही भयानक सूरत हाल इस वक्त मौजूदा जो ताकतवर हल्के हैं उनके लिए बन चुकी है। कंट्रोल जितना करने की वो कोशिश करें और समझ रहे हैं कि हमने सब कुछ कंट्रोल कर लिया, इमरान खान साहब क्या करेंगे, अदालतें हमारे कंट्रोल में हैं, कहाँ से इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। तो मसला ये है कि अदालतें आपने कंट्रोल कर ली, तो अब आलमी लेवल के ऊपर नए अंदाज में जो रद्द अमल है वो सामने आ रहा है। अगर आप यहीं पर रहने देते हैं मामलात को, तो फिर क्या होता, अदालतों के ज़रिए आज़ादाना फैसले होते, आलमी सतह पर मामलात ही ना पहुँचते। लेकिन इस तरह से फ़ाइट नहीं किया गया। फॉर्म 47 जो है उसकी चुनतखीब हुकूमत जो है वो बनाएगी, तो ये जो रद्द अमल हैं वो सामने आएंगे। बहरहाल बरतानिया से ये दो बड़े जो एक्शंस हैं वो हुए हैं। फिर इसी तरीके से ना सिर्फ बरतानिया से बल्कि ट्रंप ने अपने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को ओहदे से हटा दिया है और वहाँ की जो फौजी क़यादत है उसमें भी तब्दीलियाँ शुरू कर दी हैं। अभी ट्रंप को आए ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आप समझें कि हल्फ लिए हुए उसे महीना हुआ है, 32 दिन हुए हैं और 32वें दिन ही उसने जो बड़ा एक्शन है जी वो लिया है, अपने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को उसने जो है वो तब्दील कर दिया है। और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर तब्दीलियाँ, ज़ाहिर सी बात है, जब मोहल्ले का जो चौधरी होता है वहाँ पे अगर तब्दीलियाँ आ रही हों तो ओवरऑल जो मोहल्ला है वो उससे जो इम्पैक्ट है उसका ज़रूर डलता है। तो यहाँ पर भी इसको तब्दीली की नज़र से देखा जा रहा है कि यहाँ पर उसका क्या असर पड़ेगा। ऑलरेडी बाइडन इंतज़ामिया के जाने के बाद यहाँ पर जो ताकतवर हैं जी उनके पास अब उस तरह से सपोर्ट नहीं रही, जो कुछ ये करते आए अब उस तरह से खुलकर ये नहीं कर पाएंगे। इवन आल्दो अदालतों को कंट्रोल करने के बाद और जो पाबंदियाँ हैं वो लगाने के बाद जो है वो चीज़ों को ये समझ रहे हैं कि हमने कंट्रोल कर दिया, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लेकिन अभी भी आलमी सतह पर भी और बहुत सारे जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं इधर उधर ममालिक में, इवन कि इमरान रियाज खान साहब भी लंदन में बैठे हुए हैं, वो भी खुलकर अब बातचीत कर रहे हैं। जो कुछ पाकिस्तान में हैं वो शायद उस तरह से खुलकर बातचीत ना भी कर पा रहे हों, लेकिन अपनी हैसियत में मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बात है कि वो भी इस इशू के ऊपर जो डिस्कशन है वो कर रहे हैं। बहरहाल जी
یہ ٹرمپ کی طرف سے بھی امریکہ میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں اور لندن سے بھی یہ جو دو بڑے ایکشنز ہیں وہ ہو گئے ہیں. اور پھر یہ بھی اطلاع تھی جی کہ جس مقصد کے لیے لندن جو ہے وہ گئے تھے وہ مقصد کامیاب نہیں ہوا اور عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر وہاں سے بھی جو انکار ہے وہ ہوا ہے. اور آلریڈی ٹرمپ سے قربتیں بڑھانے کی جو کوشش تھی, رابطے کی جو کوشش تھی, وہ بھی ناکام ہوئی. ٹرمپ یا اس کی انتظامیہ نے ان سے ملنا تک گوارا نہیں کیا. اور دوسری طرف جو ولسن اور دیگر جو لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے باقاعدہ طور پر جو ٹویٹس ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ جی اس وقت صورتحال بنتی جا رہی ہے. اور پاکستان کی اگر بات کریں تو اپوزیشن الائنس اس وقت بن چکا ہے. آئندہ چند دنوں میں اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان نے اپوزیشن الائنس کی سربراہی کی شرط نہیں رکھی. شرائط کی باتیں اپوزیشن اتحاد کو ثبوتاس کرنے کی سازش ہے. ترجمان تحریک تحفظ آئین پاکستان کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے جی وہ سامنے آ گیا ہے. تو یہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہو چکی ہے اور یہ میسیج آلریڈی دیا جا چکا ہے منتخب حکومت کو کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر کوئی تحریک چلاتے ہیں اور آپ سے وہ ٹیکل نہیں ہو پاتے تو پھر اس کے بعد مولانا کی بھی ایک پاور آ جائے گی. وہاں سے جو ہے وہ مہرنگ بلوچ سے بھی رابطے کی جو کوششیں ہیں جی ان کو بھی ساتھ ملا کر ایک احتجاج کرنے کے معاملات اس وقت چل رہے ہیں. تو آپ کا جو تخت ہے وہ پھر الٹے گا ہی الٹے گا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عید کے بعد یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ہونی ہی ہونی ہیں. ٹرمپ ابھی اپنے وہاں پر تبدیلیاں کر رہا ہے, پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے جو ان کی پریورٹیز ہیں پاکستان ان کی اس طرح سے پریورٹیز میں تو نہیں آئے گا جس طرح سے ان کا اپنا ملک یا دیگر کچھ بڑے اہم اتحادی یا جو روس کا معاملہ تھا یا جو یوکرین کا معاملہ تھا وہ معاملات بھی بہت حد تک جو ہیں وہ آگے جا چکے ہیں. تو اس معاملے کے اوپر جب آئیں گے تو وہاں سے آلریڈی سپورٹ نہیں مل رہی اور یہ جو اشارے ہیں وہ بھی آنا شروع ہو چکے ہیں کہ وہاں سے اس طرح سے کھل کر بات کی جا رہی ہے. پھر برطانیہ سے بھی جو ایکشنز ہیں وہ ہو رہے ہیں اب جی. اور پھر جو کچھ لمز میں ہوا جو وہاں سے فوٹیجز آ رہی ہیں جو سوال جواب وہاں پر ہو رہے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ پریشانی کا عالم ہے اور نیندیں جو ہیں وہ اڑی ہوئی ہیں طاقتور حلقوں کی. بہرحال جی ایک اور خبر اس میں یہ بھی ہے کہ مریم نواز ایک خوف کا شکار ہیں اور مریم نواز اس خوف کا شکار ہیں کہ ان کے پاس تو آلریڈی کچھ ہے بھی نہیں, پاپولر تو وہ ہے نہیں, فارم 47 پہ وہ آئی ہوئی ہیں اور اوپر سے جو ہے وہ 17 سیٹیں آپ کی نہیں ہیں. اور کمپین انہوں نے یہ چلانے کی کوشش کی جی کہ جو نوجوان ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور ایسا کرنے کی کیوں جو کوشش ہے وہ کی گئی اس کا اندازہ میرے خیال سے کل جو کچھ لمز میں ہوا اس سے لگایا جا سکتا ہے. کیونکہ جب بھی آپ اس طرح سے یونیورسٹیوں میں جا کر تقریریں یا خطابات وغیرہ کرتے ہیں تو دو اس کے جو مقاصد ہیں وہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ جی کہ آپ اپنے متعلق جو مثبت ایک بیانیہ ہے وہ پھیلاتے ہیں, اپنے متعلق جو گفتگو ہے وہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں جی کہ ہم جو ہے وہ بڑا یہ چیز کر رہے ہیں, ہم وہ چیز کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے جی آپ نے نوجوانوں کے سینٹیمنٹس بھی چیک کرنے ہوتے ہیں جی کہ یونیورسٹیز کے اندر کیا سوچ پائی جا رہی ہے. تو غالباً یہی چیز چیک کرنے کے لیے کل بھی جو ہے وہ گئے ہوں گے, لیکن وہاں پر جس طریقے سے ریئیکشن آیا اس کے بعد جو ہے وہ حالات ایک دم سے پلٹا کھا چکے ہیں اور جو حقیقت ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے. تو مریم نواز صاحبہ اور کچھ اور حلقوں کی جانب سے جو یہ بیانات سامنے آ رہے تھے جی کہ نوجوان جو ہیں وہ تو ہمارے ساتھ ہیں, یہ بیانیہ کیوں بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی, یہ جو کچھ لمز میں ہوا اس کے بعد آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نوجوان کتنے امپورٹنٹ ہیں اور کیوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ملیں, کیونکہ ان کے ساتھ ملے بغیر نہیں کچھ یہ کر سکتے ہیں. ان کو اندر سے لازماً جو سپورٹ ہے پبلک کی وہ چاہیے ہی چاہیے, لیکن اس ٹائم پبلک کی جو سپورٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. یہ جی لمز کی ایک پروفیسر ہیں ندا کرمانی, یہ کیا کہتی ہیں یہ ذرا سنیے گا. یہ کہتی ہیں کہ یونیورسٹیاں فوج کے لیے جگہ نہیں ہے. مجھے خوشی ہے کہ میری یونیورسٹی کے بہت سے لوگ یعنی کہ فیکلٹی اور طلباء دونوں میری رائے سے متفق ہیں. دیگر یونیورسٹیاں خاص طور پر سرکاری اداروں میں طلباء اور فیکلٹی کے پاس شرکت نہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. ان تصاویر میں خالی نشستیں صبح 8 بجے پیر کے دن کی کلاس سے بھی زیادہ تھیں. یعنی کہ جو کچھ کل لمز میں ہوا یا جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب وہاں پر گئے تو اول تو وہاں پر بڑا وہ حال تھا, سینکڑوں لوگوں کی جگہ تھی لیکن بڑے کم تعداد میں وہاں پر جو اسٹوڈنٹس یا جو فیکلٹی وغیرہ تھی وہ موجود تھی. اور یہ کہنا چاہ رہی ہیں جی کہ صبح 8 بجے کی کلاس یعنی کہ ارلی کلاس میں بھی اتنی کرسیاں خالی نہیں ہوتی جتنی اس دن جو ہے وہ وہاں پر موجود تھیں. اور اچھا ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی اور پرائیویٹ یونیورسٹی میں اس طرح سے آپ دباؤ نہیں ڈال سکتے. اور یہ بھی بتانا ہے جی کچھ ذرائع کا جی کہ وہاں پر کوئی فارم فل کرایا جا رہا تھا شاید, اور اس کے بعد جو ہے وہ انٹری دی جا رہی تھی تو بہت
कुछ लोगों ने वो फिल करके अंदर चले गए और कुछ जो है वो वहीं पर रुके और बाहर जाकर जो एहतजाज है वो उनकी जानिब से किया गया। तो बहरहाल जी ये ओवरऑल इस वक्त मामलात चल रहे हैं, हालात आप समझें कि उस नहज पर आ गए हैं, यानी कि फैसला कुन मोड़ के ऊपर इस वक्त आ गए हैं। मेरे ख्याल से 2-3 महीने की मज़ीद जो गेम है वो रह गई है। इमरान खान साहब भी एंड टाइम के ऊपर, और इमरान खान साहब को भी पता है कि वो क्या कर रहे हैं और कब उन्होंने लॉन्ग मार्च और एहतजाज की जो कॉल है वो देनी है। ईद के बाद इसी वजह से उन्होंने रखी है कि अभी ये सब प्रेशर्स पड़ रहे हैं और उस वक्त चीज़ें पीक पर होंगी और यहाँ से जो लॉन्ग मार्च या एहतजाजी तहरीक है वो एक मरतबा फिर से शुरू होगी। और इस सिचुएशन में फिर यही है कि इनकलाब की तरफ आपने जाना है, या फिर आर होगा या फिर पार होगा। तो इस तरफ जो मामलात हैं वो बढ़ चुके हैं। राय का सार कीजिएगा। आज के वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।